नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को न्यूज़ में आर्टिकल के थ्रू या किसी भी मीडियम सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चला होगा कि यूएसए के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जिस तरह का खतरनाक आग लगी है, जिसका वीडियो फुटेज इमेजेस सामने आ रहे हैं, वो बहुत ही दिल दहलाने वाले हैं। और रियल टाइम में ऐसा इमेजेस आ रहा है कि एआई भी वैसा इमेज जनरेट करके नहीं दे सकती है। इस तरह के खतरनाक फुटेज आ रहे हैं। लोगों को क्या पता था कि हॉलीवुड वाले इतने बेहतरीन बीएफएक्स जनरेट करने वाले, उनका शहर ही एक दिन रियल लाइफ का बीएफएक्स बन जाएगा। ऐसे खतरनाक वीडियो फुटेज हैं, इमेजेस हैं कि वैसा जनरेट तो बीएफएक्स भी नहीं करके दे सकती है। तो आइए जानते हैं क्या क्या हुआ है वहाँ पे। जो देखिए, कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, आपका जाके मंगलवार को आग लगती है, जो अभी तक कंटिन्यू आग लगी हुई है। और देखिए, जनरली जो इसके पीछे मुख्य तौर पे जो वजह माना गया है ना, वो सेंटा आना आपका जाके विंड है, हवा, जो जनरली आपका जाके सितंबर से मई तक बहती है कंटिन्यू। और ये हवा आपका जाके बहने का मेन रीजन बताया गया है कि ये बेसिकली ये हवा ओरिजिनेट फ्रॉम कूल ड्राई हाई प्रेशर एयर मासेस इन द ग्रेट बेसिन ऑफ पैसिफिक ओशन। और जनरली ये सितंबर से मार्च के बीच में बढ़ती है, इसमें तेज हवाएं चलती है। तो बेसिकली ये इससे पहले जितना बार भी आपका जाके आग लगी थी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, These houses, वो obviously, those houses are creating quite a spectacle. But behind those houses, there is a hillside that is now firmly on fire. You can see the glow coming. उनमें आग लगी है। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। क्लाइमेट चेंज को भी एक वजह माना गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का वाइल्ड फायर में एक योगदान होता है। क्योंकि इससे जो वाइल्ड फायर का जो फ्रीक्वेंसी है, लेंथ है, ये बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू ये जो रिपोर्ट है यूएस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का। और इस आग को सेंटा आना विंड से भी जोड़ा जा रहा है। और इनके पीछे क्या क्या कारण है, ये जो आग लगी है लॉस एंजलिस में, आइए देखते हैं। देखिए, लॉस एंजलिस का एक ड्राई वेजिटेशन एक इसका मुख्य तौर पे वजह माना गया। ड्राई वेजिटेशन में क्या होता है कि वहाँ का जो पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस होते हैं, जो नेचुरल जो वेजिटेशन है वो सूखी होती है। आप मूवी में भी आपने देखा होगा, या वहाँ पे जो गए हैं घूमने के लिए इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। दूसरा वजह है कि जो भी वहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल सच एज लो हैंगिंग पावर केबल्स, वुडन टेलीफोन्स, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है वहाँ का आगे बढ़ने के लिए। और एक सेंटा आना विंड विच हैव बीन एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीम वाइल्ड फायर इन कैलिफोर्निया इन द पास्ट, इंक्लूडिंग दूसरे फायर नवंबर 2018। और एक और जो वजह से मुख्य रूप से जो माना गया है कि जो व्हीकल जो जनरेट करती है स्पार्क रोड पे, और सेंटा आना विंड के इफेक्ट में जाने से वो फैल जाती है, ये भी एक वजह माना गया है इनके पीछे। और आइए अब देखते हैं क्या कहाँ कहाँ आग लगी हुई है। थी जो सबसे पहली आग लगती है आपका देखिए पहली साइड्स, इनके लॉस एंजलिस के नेबर में पहली साइड्स करके जगह है, वहाँ पे 10 बजे आग लगती है। दूसरी आग लगती है आपका देखिए एटॉन में, जो 6 बजे सुबह ट्यूसडे को ही लगती है। तीसरी आग जो वहाँ पे लगती है वो सैन फ्रांडो वैली, नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में। पांचवी आग जो आपका लगती है वो कैलिफोर्निया के लिंडा सनसेट और वुडले फायर में, ये जो लॉस एंजलिस में। तो अमाउंट अब कितना इसमें नुकसान हुआ है ये अब देख लीजिए। आप इस हिसाब से अनुमान आप लगा सकते हैं कि इन आग के चपेट में आने से 40% जो कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस का लैंड है वो आग में तबाह हो चुका है। पहली साइट्स में जो टोटल 17,234 एकड़ जमीन थी, उसमें से 6,970 एकड़ आग में जल के स्वाहा हो गई है, जो बनती है 1/3 टोटल का। इटॉन में जो एटलीस्ट जहाँ पे 10,600 एकड़ की जमीन रहती है, वहाँ पे 4,290 हेक्टेयर एकड़ में आग से तबाह हो जाती है, जो बनता है 42% ऑफ टोटल लैंड का। हुर्सेट में एटलीस्ट 346 हेक्टेयर आउट ऑफ 855 हेक्टेयर वो तबाह हो जाती है आग में जलकर, जो बनती है 40.47%।
जो लीडिया में 140 हेक्टेयर, 348 में 140 हेक्टेयर, वो भी जल के स्वाहा हो जाते हैं, वो भी बनती है आपका 40.22%। सनसेट जो एटलीस्ट 17 हेक्टेयर वहाँ पे है, 43 में 17 हेक्टेयर, वो भी जल के स्वाहा हो जाती है, जो बनती है 40%। अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो ये आपका जाके बनता है 40% ऑफ टोटल लैंड, ये आग में जल के स्वाहा हो जाता है। और इसमें अभी तक जो अभी इनिशियल जो आपका जाके एस्टिमेशन लगाया गया $57 बिलियन US डॉलर का नुकसान, इतना बड़ा नुकसान, लेकिन नुकसान तो आप कवर कर लीजिएगा, लेकिन जो उसके वजह से नेचुरल वेजिटेशन का नुकसान हुआ, वहाँ का बायोडाइवर्सिटी खराब हुई, इन्वायरमेंट पे से इफेक्ट आया, उनका क्या? ये तो इकोनॉमिक लॉस आप बाद में रिकवर भी कर लोगे, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे आएगा उनका आप क्या करोगे? और अभी तक तो देखिए अभी तक ऐसा कोई क्या रीजन था, ऐसा कुछ पता चल नहीं पाया है। लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं कि एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पॉसिबल ये रीजन हो सकता है। और इस आग को, ये जो आग इतनी बड़ी तेज से फैल रही है, इसमें सेंटा आना वेदर का भी एक्सट्रीम रोल हो रहा है। जैसे वहाँ के US के फायर फाइटर वो भी कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि सेंटा आना वेव की वजह से आपका जाके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक 70 मील पर आवर की स्पीड से आपका जाके हवा चल रही है। और ऐसा एस्टिमेट का मतलब जो मौसम विभाग का कहना है कि आपका जाके फ्राइडे को बाद दिन जाके वो नॉर्मल हवा बहना कम होगा, जो रेड अलर्ट जारी किया गया वो कम किया जाएगा। तो इस वजह से आपका जाके नियर फ्राइडे तक तो कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद टोटल एस्टिमेशन लगाया जाएगा कितना कैजुअलिटी हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन इमेज वहाँ की बेहद ही डरावनी है। एक वीडियो फुटेज में देखा गया है कि न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस के जो फायर फाइटर हैं वो आपका जाके लेडीज बैग से पानी पे, आग पे पानी डाल रहे हैं। तो उस पर जर्नलिस्ट कमेंट कर रहे हैं, ओ फायर फाइटर यूजिंग लेडीज बैग। मैम, एटलीस्ट वो आपके तरह हीटर में बैठ के क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट उनके पास इतने बड़े पैमाने पे आग पे कोई आग फैलने पे एटलीस्ट वो छोटा सा कोशिश कर रहा है कि किस तरह आग पे काबू किया जाए। तो ऐसे में फायर फाइटर पे कमेंट नहीं किया करते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। देखो, हम इंसानों का सारा फोकस होता है इन्वायरमेंट से हम लोग कैसे कितना इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकें, लेकिन हम लोग इन्वायरमेंट को कुछ देना नहीं चाहते हैं। हम इंसानों का सारा फोकस रहता है कि हम लोग इन्वायरमेंट से कितना अचीव कर ले, इन्वायरमेंट को इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कितना शोषण कर ले, लेकिन हम लोग इन्वायरमेंट को कुछ देना नहीं जानते। एटलीस्ट चलो जितना बच गया है उसी को प्रोटेक्ट कर लें भावी पीढ़ी के लिए। क्या हम लोग अपने फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को सौगात में इन्वायरमेंट का जो क्लाइमेट चेंज देना चाहते हैं क्या? तो सारा वर्ल्ड को क्लाइमेट चेंज के लिए एक साथ आगे आना होगा। एक कोई सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का गठन करना होगा जो सारा देश के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर सके, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और आपका जाके यूनाइटेड नेशन, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह का एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ताकि और जहाँ भी कोई घटना हो वहाँ पे हम लोग युद्ध स्तर तौर पे वहाँ पे बचाव कार्य कर सकें। क्योंकि जनरली अभी देखा गया है क्या, जैसे आपका जैसे ऑस्ट्रेलिया में बुशफायर 2021 में हुआ था, 2021 में, वहाँ भी कोई बड़े स्केल पे सारा देश एक साथ आए नहीं थे। वहाँ भी इन्वायरमेंट का बहुत नुकसान हुआ था, नेचुरल वेजिटेशन का लॉस होना उसमें, ये सारी तो चीज़ें का नुकसान होता है। और एक और चीज़ देखा गया है क्या, हम इंसानों का ना प्रायोरिटी इन्वायरमेंट का प्रोडक्शन तो है ही नहीं। हम लोग वॉर को का एक्सट्रीम लेवल पे क्या हो सकता है प्रॉब्लम, उस पे लिए तो हम लोग डिफरेंट नेशन मिलकर युद्ध अभ्यास, वॉर प्रैक्टिस करती है, कोई भी वॉर सिचुएशन को प्रैक्टिस करके। लेकिन हम लोग आज तक कभी डिजास्टर मैनेजमेंट जो हो गया, मैनेजमेंट के लिए, कोई भी नेचुरल डिजास्टर के लिए कोई एक्सट्रीम सिचुएशन बना के प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो कहाँ से इस पर कोऑर्डिनेशन होगा? तो वक्त का डिमांड है कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना जाए जहाँ पे हम लोग सारा देश जैसे एंटिसिपेट करके उसका एक्सट्रीम फॉर्म क्या हो सकता है कोई डिजास्टर का, उस पर युद्ध स्तर पे कैसे हम लोग बचाव कार्य कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है।
तो जैसा तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, लेकिन हम इंसानों का इंटरेस्ट कहाँ है, इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे इन्वायरमेंट से ले सकें। लेकिन हमारा इंटरेस्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का नहीं है, इंसानियत के लिए है, ह्यूमैनिटी के लिए है। ये तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है।